सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा रखती हूँ आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। और आज जो मैं वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो मैं जब अपने पर्सनल टाइम में मैथ्यूज़ 4 पे मेडिटेट कर रही थी तो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड को डाला। और वो वचन पे मैं आपके साथ आज बात करना चाहती हूँ। और इससे पहले हम उस एक छोटे से वचन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए, और इस समय को मैं आपके कंट्रोल में देती हूँ। आपके अभिषेक को मांगती हूँ अपने ऊपर और हर एक जन पर जो इस वचन को सुनता है, कि हम अपने हृदय से इस वचन को रिसीव करने पाएं परमेश्वर पिता। और प्रभु, हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में फुलफिल करने पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैं मैथ्यूज़ 4 पे मनन कर रही थी, और तभी पवित्र आत्मा ने जो है मेरे हृदय को छुआ और मुझसे एक बात जो है मुझे रिमाइंड कराई कि जो राइचियसनेस, जो मुझे परमेश्वर की जो धार्मिकता जो मुझे दी गई है, वो एक कॉस्टली अफेयर है, वो बहुत प्रेशियस है। क्यों प्रेशियस है? क्योंकि वो यीशु मसीह के बलिदान, उसके लहू को बहाकर हमें परमेश्वर ने दी है। और मैं और आप जो अपने पापों में जब व्यस्त थे और उनमें पड़े हुए थे, तब परमेश्वर ने हम पर अपनी दया दिखाई और प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। और यीशु मसीह ने, जिसने कभी किसी पाप को नहीं जाना था, उसने कभी कोई पाप नहीं किया था, उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठाया ताकि हम छुटकारे को पाए और हमारा मेल जो है पिता के साथ हो जाए। हम इस बात को बहुत क्लियरली परमेश्वर के वचन से समझ सकते हैं। लेकिन जो बातें मैं आपके सामने आज रखना चाहती हूँ, उसका एम्फेसिस यही है कि परमेश्वर की जो धार्मिकता, जो राइचियसनेस मुझे और आपको दी गई है, वो बहुत प्रेशियस है, वो बहुत कॉस्टली है, और कोई मामूली बात नहीं है जो हम बहुत इजी मैनर में इसको ले सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। परमेश्वर का वचन जो है हमें रोमन्स 8th चैप्टर, उसका आप 31st वर्स से आप 39th वर्स तक पढ़ें। और यहाँ पे जो है पौलुस जो है वो क्लियरली बता रहा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी नहीं स्पेयर किया, नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम रखता है। परमेश्वर हमें ऐसा मर्सीफुल परमेश्वर है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे वो कहता है कि क्या कोई चीज हमें, क्या कोई बात, क्या कोई कठिनाई, कोई ट्रबल, कोई परसिक्यूशन, क्या फेमिन, क्या हार्डशिप, डेंजर, स्वॉर्ड, क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है, जो हमें यीशु मसीह में मिला है? क्या कोई ऐसी बात है? क्या कोई डेथ, क्या लाइफ, क्या एंजल्स, क्या डीमंस, क्या प्रेजेंट, क्या फ्यूचर? कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करे, जो परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसपे हम परमेश्वर का अनुग्रह रिसीव करते हैं, परमेश्वर की मर्सी को देख सकते हैं, उसके प्रेम को देख सकते हैं। और हम जब वचन को रीड करते हैं तो हम पाते हैं यशाया में, आइज़ाया 59 उसके 2nd वर्स में, और वहां पे लिखा है हमारे जो पाप थे, हमारे जो इनिक्विटीज थे, हमारे जो सिंस थे, उसकी वजह से एक सेपरेशन हुआ था मुझ में और परमेश्वर में, हम में और परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और वो पाप को हेट करते हैं, वो हर एक पाप से नफरत करते हैं। और जब पाप मुझ में और आप में था तो मेरा और परमेश्वर के साथ मेल नहीं था, और परमेश्वर एक तरीके से मुझसे छुपे हुए थे। परमेश्वर को ना मैं सुन सकती थी, क्योंकि मेरे हृदय में, मेरे जीवन में घोर अंधकार था पाप की वजह से। लेकिन परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को दिया। जिन्होंने भी यीशु मसीह पे विश्वास किया, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ, और परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा हुई। लेकिन कुछ
ऐसी बात हम नए नियम में पढ़ते हैं, जो इब्रानियों 10th चैप्टर उसका 26 to 31 वर्स में आप पढ़ सकते हैं। और वहां पे लिखा है, इफ वी डेलिबरेटली keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. अगर मैं और आप सत्य को जानने के बाद हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं, तो फिर मेरे और आपके पापों के लिए कोई भी सैक्रिफाइस, कोई भी बलिदान नहीं बचा, कोई भी और रास्ता नहीं बचा कि हम किसी तरीके से बच जाएं, बल्कि हम फिर बिल्कुल डायरेक्टली एक्सपेक्ट करें कि हम उस जजमेंट को, उस न्याय को फेस करेंगे जो परमेश्वर उन लोगों के विरुद्ध जब खड़ा होगा तो वो पास करेगा। परमेश्वर का वचन वर्स 29 में, इस वर्स को जब आप पढ़ेंगे, वर्स 29 में, हाउ मच मोर सीवियरली डू यू थिंक समवन डिजर्व्स टू बी पनिश्ड who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them and who has insulted the Spirit of grace. So जब हम इस अनुग्रह को, परमेश्वर की धार्मिकता को, प्रभु यीशु मसीह को और उसके द्वारा जो हमें मिला है, अगर हम उसको केयरफुली रिसीव नहीं करते और उसकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं रहते हैं, तो हम परमेश्वर के उस ग्रेस को, हम पवित्र आत्मा को, हम परमेश्वर के उस बलिदान को, प्रभु यीशु के उस बलिदान को हम इंसल्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद एक ही बात बचती है, और वो है न्याय का होना, पनिशमेंट मिलना। और वो एक ड्रेडफुल थिंग है, वो एक भयानक चीज है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इट इज वेरी ड्रेडफुल thing to fall into the hands of the living God. So अगर हमें इन सब बातों से, परमेश्वर के जजमेंट और उसके पनिशमेंट से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, और जो ग्रेस और जो राइचियसनेस परमेश्वर ने हमें दी है, अगर हमें उसमें बने रहना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति, पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति आज्ञाकारी हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम शरीर में दुर्बल हैं, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है कि हम पाप में पड़े रहें और हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर ने एट द सेम टाइम हमें अपने पवित्र आत्मा को दिया है, जो हमारा हेल्प है, जो हमारा गाइड है। परमेश्वर का वचन रोमन्स 8:14 वर्स में हमें क्या बताता है? वो कहता है कि द सन्स ऑफ गॉड आर दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। और परमेश्वर के अनुसार चलाए जाने का क्या मतलब है? सबसे पहली बात कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को समझें, उस पे अटेंशन दे। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें अटेंटिवली उसको रीड करना है, हमें उसे अंडरस्टैंड करना है कि वो हमें क्या टीच कर रहा है। और दूसरी चीज, हमें पवित्र आत्मा की सहायता से उस पर चलना है, हमें उसे ओबे करना, हमें उसे ओबीडियंस में आना है, ओबे करना है, हमें उस पर चलना है। अगर हम इन जनरल समझें कि टू बी लेड बाय समवन, कोई हमें गाइड जब करता है, जब कोई हमें टीच करता है, जब कोई एक ऐसी पोजीशन में होता है जो हमसे अहेड है, जो हमसे आगे है, इस टीचिंग पोजीशन में है, और दूसरे जो है वो उस गाइड को, वो उस टीचर को, वो उस लीडर को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड बीइंग लेड बाय समवन। और एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा जो है वो लीडर है, वो गाइड करते हैं स्क्रिप्चर्स के द्वारा, वचन के द्वारा। जब हम रीड करते हैं वो हमें टीच करते हैं, वो हमें समझाते हैं, और फिर वो हमें रिमाइंड कराते हैं हमारे हृदयों में सब कुछ जो यीशु मसीह ने कहा, जो वचन में लिखा है। और ये बात यीशु मसीह ने पहले ही बताई थी कि पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हें मेरी बातों में से बताएगा, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा। तो परमेश्वर का वचन, जब मैं मत्ती
चैप्टर पढ़ रही थी, तो वहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है, वहाँ पे मेंशन था कि यीशु मसीह जब बैप्टिज्म उनका हुआ, उसके बाद यीशु मसीह जो थे, he was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by Satan. And immediately जब वहाँ पे लिखा, हमने देखा कि यीशु मसीह जब गाइड किए गए, जब होली स्पिरिट ने एज अ लीडर उन्हें गाइड किया, तो यीशु मसीह ने ओबे किया और वो उसकी इच्छा पे चल दिए। उन्होंने वॉक करना शुरू कर दिया, ओबे किया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। और एक रियल बिलीवर, जो एक ट्रू विश्वासी है, वो ना केवल गाइडेंस रिसीव करेगा बल्कि वो उस पर चलेगा भी। He will also walk in the Spirit, not just be guided by the Spirit. हम टीचिंग तो लेते हैं, हम समझ तो जाते हैं, अगर हम उस पर चल नहीं रहे हैं then we are incomplete. क्योंकि हमें परमेश्वर की अगर इच्छा को पूरा करना है अपने जीवन में, तो हमें उसको अंडरस्टैंड करने के बाद, उसकी एक पूरी नॉलेज लेने के बाद हमें उस पर चलना है। दैट इज द अल्टीमेट थिंग। अगर हम भजन संहिता साम्स 143 और उसका 10th वर्स देखेंगे, वहां पे दाऊद जो है वो कहता है, टीच मी टू डू योर विल फॉर यू आर माई गॉड, let your good spirit lead me on level ground. Even दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो उसको सिखाता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, और वो एज अ लीडर उसे लीड करता है। वो उसका परमेश्वर है। सो इस बात को हमेशा याद रखना। मेरे ख्याल से पवित्र आत्मा हम सब बिलीवर्स को आज ये रिमाइंड कराना चाहते हैं, हमारे हृदय में ये बात को एक बार फिर से बबल करना चाहते हैं कि हमें जो पवित्र आत्मा, हमें जो राइचियसनेस, जो धार्मिकता दी गई है, वो बहुत कॉस्टली है और बहुत प्रेशियस है। वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें दी गई है। हम खरीदे गए हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें, उसको हम समझ सके, पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अनुसार हम उसकी टीचिंग ले सकें और उस पे चल सकें। अगर हम इफिशियंस 5th चैप्टर उसका 26 और 27th वर्स पढ़ेंगे, तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, so that he might sanctify her, that is the church, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. This is the whole purpose. परमेश्वर का वचन से हम जो लर्न करते हैं और जब हम उस पर चलते हैं, what is the whole purpose of God? कि हम पवित्र बनते जाएं, हम होलीनेस की ओर बढ़े, हम क्लेंस्ड हो, हम स्पॉटलेस हो जाएं, हम ब्लेमलेस हो जाएं, और यीशु मसीह जब आए तो हम एक स्पॉटलेस, रिंकल फ्री, प्योर ब्राइड की तरह उसके सामने प्रेजेंट हो और वो हमें अपने साथ ले जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, और इसलिए ही परमेश्वर आज हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि जो गिफ्ट हमें दिया गया है वो मामूली नहीं है, वो बहुत रेयर है, बहुत प्रेशियस है और बहुत कॉस्टली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें कॉल कर रहे हैं, चर्च को कॉल कर रहे हैं कि हम उस मार्ग पर आ जाएं जब हम जानबूझकर पाप ना करें, बल्कि हम वचन से लर्न करें और उस पर चलें। पवित्र आत्मा की आवाज को हम अटेंटिवली सुने और उसको ओबे करें, उसके प्रति आज्ञाकारी हो। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका इस वचन के लिए, और मैं विश्वास रखती हूँ परमेश्वर पिता कि हम अपने हृदयों में अपने आप को जांचेंगे और परखेंगे। आपका वचन कहता है कि आप हमें सर्च करते हैं, आप हमें एग्जामिन करते हैं,
और आज हम इनवाइट करते हैं परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा कि आप मुझे और हम में से हर एक जन को जो इस वीडियो को देखता है परमेश्वर पिता, आप हमें एग्जामिन करें, आप हमें सर्च करें हमारे इनर मोस्ट बीइंग को परमेश्वर पिता, कि हम में अगर ऐसी कोई भी डार्कनेस पाई जाती है, अगर हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर पिता हम उन सब बातों से रिपेंट करने पाए और अपने मार्गों को आपके तरफ ले आए परमेश्वर पिता आज्ञाकारिता में, ताकि प्रभु हमारे जीवन से पिता आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आपको ग्लोरी मिलने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो हर एक बात के लिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू। और मैं विश्वास रखती हूँ कि ये वचन आपको बहुत ब्लेस करेगा और आप इस बात को भी याद रखेंगे हमेशा हर एक दिन कि जो धार्मिकता, जो फ्री गिफ्ट परमेश्वर ने हमें विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पे दिया है, वो बहुत कॉस्टली है और बहुत रेयर है और बहुत प्रेशियस है। हमें उसको थाम के रखना है धन्यवाद के साथ, हमें उसे ट्रैम्पल नहीं करना है अपने पैरों के नीचे, बल्कि हमें उसे ऑनर करना है और हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए प्योरिटी की और परफेक्शन की ओर बढ़ते जाना है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। थैंक यू।